मिर्ची लगने वाला भी आएगा, रुकिए जरा। मेरे एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। सर मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहां नहीं घुस गया हूं मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है, मान्यवर हाईकोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट को भी नहीं मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राज्यसभा में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी गूंज पूरे सदन में सुनाई दी। मुद्दा था गृह मंत्रालय का कामकाज, लेकिन बात आई गई सीबीआई से होते हुए निजी टिप्पणियों तक पहुंच गई। राज्यसभा में बुधवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने अचानक सीबीआई के मामलों को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल स्पष्ट किया कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती है। अमित शाह ने कहा, यह चर्चा गृह मंत्रालय पर है। शायद सांसद महोदय को जानकारी नहीं है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती। चर्चा अगर गृह मंत्रालय पर करनी है तो कीजिए, वरना मुझे भी बाकी मामलों पर विस्तार से बोलने दीजिए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। साकेत गोखले ने गृह मंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा, मैं किसी कृपा से यहाँ नहीं हूँ। मैंने 7 बार चुनाव जीतकर यह मुकाम हासिल किया है। ना तो मैं किसी विचारधारा का विरोध करके यहाँ पहुंचा हूँ और ना ही डरने का कोई सवाल उठता है। इसके बाद शाह ने सीबीआई के लंबित मामलों पर गोखले के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो केस गिनाए जा रहे हैं वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर रजिस्टर किए गए थे। खासकर बंगाल में चुनावी हिंसा के मामले में वहां हमारे बहुमत वाले बूथों पर चुन चुनकर हिंसा जान ली गई और महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए। जब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तब हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट न होने के कारण मामलों में देरी हो रही है। इसी दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने साकेत गोखले से उनके निजी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की मांग की। सभा में मौजूद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सख्ती दिखाते हुए गोखले से टिप्पणी वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरकार सभापति ने साकेत गोखले की गई विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, साकेत गोखले ने नकारात्मक रवैये के साथ अपनी बात शुरू की और इतना घटिया भाषण दिया जिससे राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। हम सुझाव सुनने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे सीबीआई पर शुरू हुई चर्चा ने अचानक व्यक्तिगत कटाक्ष और गर्मा गर्मी का रूप ले लिया। सवाल यह है कि क्या संसद में बहस का स्तर अब केवल आरोप प्रत्यारोप और निजी टिप्पणियों तक सिमट कर रह गया है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।